बबीता यादव, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज जो है हम छोटे से वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम फुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे इग्नू के प्रैक्टिकल के बारे में। जनरली जो जूलॉजी वाले स्टूडेंट जो होते हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कैसे होता है, कब होता है, कैसे एक्सपेरिमेंट बनाना है, कितना लिखना है, वगैरह 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 सब कुछ इसमें जो है छोटी सी वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इग्नू का प्रैक्टिकल की क्या प्रोसेसर है और कैसे होता है। तो पहला क्वेश्चन होता है कि इग्नू का प्रैक्टिकल होता कब है। तो देखिए, इग्नू का प्रैक्टिकल जो होता है साल में एक बार होता है। वैसे सेमेस्टर वाइज है, हर सेमेस्टर का 14 दिन का एक प्रैक्टिकल होना होता है। तो जनरली जो होता है 14-14 दिन का ऐसे कर 4 प्रैक्टिकल होना चाहिए। पर जो है कॉलेज होता है साल में एक बार ही लेते हैं। और जनरली कुछ कॉलेजेस जो होते हैं, कॉलेजेस पे डिपेंड करता है। कुछ कॉलेज जो होते हैं एक साथ ही 28 डे का ले लेते हैं। कुछ कॉलेज जो होता है 40 डेज़ करके 2 बार में लेते हैं। तो ऐसे कर कॉलेज पे डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकल लोग जनरली लेंगे कैसे। तो वैसे प्रैक्टिकल कितने दिन का होगा, साल में 28 दिन का होगा। 2 सेमेस्टर का एक बार प्रैक्टिकल होता है, ईयरली होगा और साल में एक बार होगा। कितने दिन का होगा, 28 दिन का होगा। अब कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो कैसे ले रहा है, 14 डेज़ का कर ले रहा है या फिर 20 डेज़ का एक साथ ही ले रहा है। कॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद जहाँ आपने एडमिशन लिया है, जिस कॉलेज पे एडमिशन लिया है उस कॉलेज पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन कितने दिनों का होता है, तो कितने दिनों का भी आपको आंसर मिल गया होगा कि 40 डेज़ का होता है। टोटल 28 डेज़ इन ईयर होता है और 56 डेज़ दोनों साल का मिलाकर कितना होगा, 56 डेज़ का होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कहाँ होगा, तो कहाँ होगा तो आपके स्टडी सेंटर पे होगा। जहाँ से आपने एडमिशन लिया है वहाँ पर जो होता है उसे स्टडी सेंटर बोलते हैं। वहीं से क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल वहाँ पर होगा, ठीक है ना। और आप कैसे, आपको नोटिफिकेशन कैसे पता चलेगा प्रैक्टिकल है, तो नोटिफिकेशन आप जो है जिस भी कॉलेज में एडमिशन आपने लिया है उस कॉलेज से किसी ना किसी माध्यम से आपको जुड़ना चाहिए, चाहे टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि क्या क्या कब कब होना है, ठीक है ना। अगर नहीं है तो वहाँ के किसी जो भी कोऑर्डिनेटर उनका नंबर आपके पास होना चाहिए, जिससे आप पूछ सकें कि प्रैक्टिकल कब है, एग्ज़ाम कब है, असाइनमेंट कब जमा करना है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। उसके बाद फ़ाइल कैसे बनाएं और कितने एक्सपेरिमेंट लिखने चाहिए। तो फ़ाइल कैसे बनानी है, अभी मैं इसका जो है एक आपको व्यू दिखाऊंगी फ़ाइल का। तो फ़ाइल जनरली जो होती है, यहाँ पर देख भी सकते हैं आप लोग, ये जो एक फ़ाइल है, एक मिनट करके रुकिएगा, शायद पीछे रह गया होगा। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एक ये जो एक जो है फ़ाइल है, फ़ाइल का कवर है। ऐसी एक फ़ाइल होनी चाहिए आपको। क्लास 9th-10th में, आप 9th-10th में आपने यूज़ किया होगा ऐसी फ़ाइल। वैसी ही फ़ाइल बायोलॉजी की लेनी है। और देखिए इसका वन साइडेड हो जाता है, एक लिखा साइड होना चाहिए और एक जो वाइट पेज वाला होना चाहिए, जिसमें क्या होता है, जिस पे आप एक पे डायग्राम बनाएंगे और दूसरे पे क्या एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, ठीक है ना। अब एक्सपेरिमेंट लिखना कैसे, आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि कैसे बनाना है। दूसरा है कि एक्सपेरिमेंट आपको लिखना कैसे होता है। तो आपको जो एक्सपेरिमेंट, देखिए यहाँ पर आपने फ़ाइल देखा कैसे बनानी है। एक वन साइडेड बायोलॉजी की फ़ाइल लेनी है और उस पर जो है एक्सपेरिमेंट लिखना होता है। अब कितने एक्सपेरिमेंट लिखने होते हैं, जल्दी देखिए 14 दिन का आपका होता है, तो आपको 14 एक्सपेरिमेंट लिखना ही लिखना चाहिए। बाकी जो है कॉलेज पे डिपेंड कर रहा है, कहते रहे सब कुछ कॉलेज पे डिपेंड करता है। कॉलेज स्ट्रिक्ट है तो आपको 20 से 26 एक्सपेरिमेंट करवाता है। और डेट के साथ, हर डेट का जो है एक दिन में 2 एक्सपेरिमेंट मोस्टली करवा देते हैं। 14 दिन का होता है, 14 दिन में जनरली 2 एक्सपेरिमेंट करवा ही देते हैं। तो आप कॉलेज पे डिपेंड करता है क्यों कैसा कितने करवा रहे हैं। अगर आप लोग कॉलेज नहीं जा रहे हैं तो आपको खुद अपने से बनाना है, तो आप अपने से कैसे बनाओगे, जनरली आप 14 एक्सपेरिमेंट बना लो और हर एक्सपेरिमेंट पे हर एक मतलब अलग अलग डेट लिख देना है, ठीक है ना, क्योंकि डेट मायने रखती है वहाँ पर। और इंडेक्स भरना बिल्कुल ना भूलें, इंडेक्स भरना बहुत कंपलसरी है। इस डेट को ये एक्सपेरिमेंट हुआ था और सीक्वेंस, पहला एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है, दूसरे का क्या नाम है, तीसरे का क्या नाम है, ऐसे जो है आपको बनाना होता है। उसके बाद जो होता है, एक मिनट,
आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है 14 एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो या फिर 26 एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है 14 एक्सपेरिमेंट ही रहने दें, क्योंकि आप अपने से बना रहे हो तो उतना कंपलसरी होता है। नहीं तो हाँ, आपके पास ये सब बनाना कहाँ से है, तो आपके पास बुक आती है इग्नू की, और उसी इग्नू की बुक से जैसा बुक में लिखा रहता है वैसे ही क्या है उतार देना होता है। कुछ आप अपने से छोड़ सकते हैं, सब कुछ उतारना नहीं होता है। कुछ आप अपने से बना रहे हैं। हालांकि आप जब कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज वाले बनवाते हैं, तो उसमें बताते हैं कि कहाँ क्या छोड़ना है, क्या क्या लिखना है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने से जो होता है अपना दिमाग लगाकर अपने से जो बनाएं प्रैक्टिकल, और उस पर देखें कि एम तो प्रैक्टिकल का जो नाम होता है वहीं लिख दिया जाता है एम में। बाकी जो है प्रिंसिपल बहुत बड़ा रहता है, तो प्रिंसिपल में हमें 2-4 लाइन में ही एडजस्ट करना पड़ता है प्रिंसिपल को। हालांकि बड़ा रहता है तो थोड़ा बड़ा भी लिखा जाता है, 2-4 लाइन क्या एक पेज में भी लिखा जाएगा प्रिंसिपल। उसके बाद जो होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे कैसे ये देख लेते हैं, कैसे लिखेंगे। देखिए पहले हम लिखेंगे एम जो होता है एक्सपेरिमेंट का नाम ही एम के रूप में लिखा जाता है। फिर जो एक्सपेरिमेंट है उसका प्रिंसिपल क्या है, किस पे वो आधारित है, किस पे जो एक्सपेरिमेंट आधारित है उसका प्रिंसिपल लिखा जाता है। जनरली प्रिंसिपल जो होता है ज़्यादा शॉर्टली लिखने की कोशिश करता है, क्योंकि 1-2 पेज दे दिया जाता है तो उसको शॉर्ट कर मिनिमम लाइनों में लिखने की कोशिश किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो होता है जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे मटेरियल लिखेंगे, सारा बुक में लिखा रहता है। आपके पास जो भी इग्नू की बुक आती है ना, उस बुक में सब कुछ लिखा रहता है। उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है लिखेंगे, देन उसके बाद प्रोसीजर लिखेंगे। प्रोसीजर को भी एक सीक्वेंस में लिखना है, लेकिन उसमें बहुत लेंदी प्रोसीजर लिखा है तो आप थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, थोड़ा कम बेसी कर लिख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, देन प्रिकॉशन लिखेंगे, ठीक है ना। और डायग्राम बनाना मस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी जितने भी डायग्राम दिए रहते हैं वो सभी डायग्राम बनाना, बुक में जितने भी डायग्राम दिए हैं जो भी एक्सपेरिमेंट आप लिख रहे हो उसका सारा डायग्राम बनाना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है, और मैंने 1-2 डायग्राम दिखाया आपको, वैसे ही आपको लिखना भी होता है और बनाना भी होता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको सारा आंसर क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो हाँ, एक मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसका कैसे हुआ था। 1 मिनट मैं आपको शो कर देती हूँ। चलिए इधर तो नहीं है, एक हाँ देखिए, ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का है, उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी स्टडी सेंटर जे, ठीक है ना। इसका जो इवेल्यूएशन सीट है जिस पे जो है सभी को दिया जाता है यहाँ वहाँ पर, जहाँ पर जब प्रैक्टिकल होता है वहाँ पर बहुत ही मैनर में जो है प्रैक्टिकल करवाया जाता है, और उसमें जो है बिल्कुल मतलब लापरवाही नहीं बरती जाती। वहाँ के टीचर बहुत ही सिंसियर हैं और बहुत सीरियसली सब कुछ करवाते हैं, ना केवल लिखवाते हैं बल्कि प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। जिसमें लिखा गया है मतलब पहला वहाँ पर जो हम लोग का हुआ था, देख सकते हैं आपको कैसे हर डेट पर, यहाँ पर डेट आप नोटिस कर सकते हैं, सीरीज़ नोटिस कर सकते हैं, और यहाँ पर एम जो होता है जो भी प्रैक्टिकल का नाम था वो सब देख सकते हैं आप, देखिए, ठीक है ना। एक प्रैक्टिकल देखिए, हाँ ये भी है कि एक एक्सपेरिमेंट में जो बुक में दिया गया है उसमें 3-4 एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं बुक में जो है ये जो स्टडी ऑफ मॉस्किटो लिखा गया है, 1 मिनट में इसको कहाँ गया, जो स्टडी ऑफ मॉस्किटो यहाँ पर लिखा गया है, एनोफिलिक्स लिखा गया है, एडिस लिखा गया, एनोफिलिस लिखा गया और एडिस लिखा गया, ये सब एक ही एक्सपेरिमेंट में वहाँ पर आते थे, बुक में एक ही एक्सपेरिमेंट में लिखा गया है। लेकिन जो कॉलेज वाले हैं ना इसको उन्होंने इसको 3 एक्सपेरिमेंट में डिवाइड कर दिया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कि नहीं बुक में लेंदी लिखा है तो उसको एक ही एक्सपेरिमेंट बना दे, आपको 3 एक्सपेरिमेंट। और लिखना कैसे है, सभी का अलग, मतलब सेम प्रिंसिपल सब में लिखा जाएगा, सेम प्रोसीजर सब में लिखा जाएगा, सेम सब कुछ अलग अलग है, बस कि इनके जो कैरेक्टर और फीचर है वो अलग अलग लिखे जाएंगे। एनाफिलिस के फीचर अलग होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक अलग होते हैं, एडिस के कैरेक्टरिस्टिक और फीचर अलग होते हैं, तो ये सब अलग अलग लिखा जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, और जो भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। अगर इससे भी आपको नहीं समझ में आया तो आपको जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप मेरे से पूछ लो। मेरे तरफ से मैंने सारे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन था मैंने सभी का आंसर देने की कोशिश किया है, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी क्यूरी रह जाती है तो आप प्लीज़ कमेंट में करें। धन्यवाद।